नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। एक वायरस जिसने हाहाकार मचा दिया है, जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। और इसी की वजह से लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये वायरस कितना खतरनाक क्यों है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बच्चों पर इतना हावी क्यों हो रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या ये कोरोना जैसा ही वायरस है। सवाल ये भी जहन में बार बार पैदा हो रहा है कि आखिर इसकी वजह से आम जनता की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। इन सारे सवालों का जवाब आज हम लेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सीनियर फिजिशियन डॉक्टर रवि गोडसे जी जुड़े हुए हैं, सीधा अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। रवि सर, नमस्कार। तो शुरुआत डायरेक्ट इसी से करते हैं कि आखिर ये जो वायरस है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, एचएमपीवी वायरस, ये वायरस है क्या और आखिर ये कितना खतरनाक है। ये न्यूज़ में अभी सर्कुलेट हो रहा है, जी। लेकिन लाइफ में पहले से हमेशा सर्कुलेट होता था। हम्म। ये इतना खतरनाक नहीं है। हम्म। और आप जो एक मैं दिलचस्प बात कह देता हूँ कि ये एचएमपीवी भारत में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि वो भारत में पहले से मौजूद है। अगर पहले से मौजूद है तो आएगा कहाँ से? ये हम इस वायरस को 60 साल से जानते हैं। हम्म। ये मामूली वायरस है। हम्म। ये ज़्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चों को पकड़ता है। हम्म। नहीं तो बहुत बुजुर्ग या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। सीरियस इलनेस का चांस बहुत कम है। 85% लोगों में ये सिर्फ मुंह में रहता है। कुछ लोगों में फेफड़े में जा सकता है। कुछ लोगों में निमोनिया हो सकता है, वेंटिलेटर भी लग सकता है। लेकिन बहुत इसका चांसेस बहुत रेयर है। हम्म। ज़्यादातर इन लोगों को ये पकड़ता है, उनकी उम्र 1 साल के नीचे होती है। कुछ बुजुर्गों में भी होता है। मैंने खुद ह्यूमन मेटानिमो वायरस के पेशेंट देखे हैं 2023 में। तो ये जाड़ों के मौसमों में ये वायरस हमेशा सर्कुलेट होता है। ये फ्लू वायरस है जो आरएनए वायरस है। हम्म। इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, पैरा इन्फ्लुएंजा, कोविड, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस उसके जैसा ही है। तो सिम्टम से आपको पता नहीं चलता कि ये है, ये वो है, ऐसा पता नहीं चलता। और क्या होता है ना, हमारा मानना ये है कि शायद 6 से 10% एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, वो ह्यूमन मेटानिमो के वजह से होते हैं। तो अगर पिछले 50 साल से आपके बगल में 100 लोग खांस रहे हैं, तो उनमें उनमें से 6 लोगों को ह्यूमन मेटानिमो वायरस ऑलरेडी है। तो अगर कोई ह्यूमन मेटानिमो वायरस का केस आता है इंडिया में और ये लोग ट्रैवल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि उनका ट्रैवल हिस्ट्री लेते हैं कि कहाँ से आया है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों का बेसिक्स में इतना राड़ा है ना कि उनको कुछ पता ही नहीं। ये वायरस पहले से अगर अभी इंडिया का एक स्टडी आया, उसमें काफ़ी गलतियाँ लग रही है इधर प्रिंटिंग में या करने में। हम्म। लेकिन वो स्टडी में कहते हैं कि 2021 में जो वायरल सैंपल निकाले थे ना, हम्म। सब कोविड के, वो अभी भी प्रिज़र्व करके लगते हैं। तो वो प्रिज़र्व किए हुए सैंपल्स को पीछे में देख सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कि उनमें कितना एचएमपीवी था। तो वो कहते हैं कि 10% वो जो सब वायरल स्वाब निकाले थे कोविड के टाइम 2021 में, उनमें से लेकिन 10% लेकिन रवि सर, केसेस में सबसे बड़ा ह्यूमन सवाल तो यहां पर मेटानिमो यह है कि अभी आपने कहा कि हिंदुस्तान में यह वायरस आ नहीं रहा है, पहले से मौजूद है। लेकिन यस। अभी लगातार हम देख रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे आर्टिकल तमाम पब्लिक तक पहुंचाए जा रहे हैं कि चीन से ही ये वायरस पहुंचा है हिंदुस्तान। हालांकि पहले भी इस बात पर चर्चाएं हुई हैं कि ये पहली बार नहीं है। मेरे ख्याल से, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2001 में पहली बार ये मालूम पड़ा था कि ये इंसानों में भी वायरस जो है वो पहुंच सकता है, जिसके बाद अलर्टनेस बढ़ाई गई थी। लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वायरस चीन से नहीं, कहीं और से नहीं, ये हिंदुस्तान में पहले से ही मौजूद था। तो ये क्या पूरे इससे विश्व घबराने की में पहले जरूरत है। से मौजूद है। देखो, अगर हम एचएमपीवी की बात कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, एकदम मामूली वायरस है। हम्म। लेकिन लोगों के मन में डर क्या होता है हम्म। कि वो कोविड के बिगिनिंग में भी ऐसा ही हुआ था ना, मामूली है, इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। फिर आतंक मच गया। हम्म। तो जो चीन से बातें आ रही है, तो लोग पूछ रहे थे कि क्या ये सच है या चीन छुपा रहा है या कुछ दूसरा है उसको एचएमपीवी बता रहा है। हम्म। अगर एचएमपीवी है तो डरने की कोई बात नहीं है। और अभी क्या है ना कि पहले कैसे हम लोग चीन पे डिपेंड करते थे ना कि उनका डेटा क्या है, चीन कहेगा नहीं कहेगा। तो अभी चीन का जो सर्च इंजन है वाइबो, तो
उसका डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं ना लोग, कि लोग उनके गूगल में क्या टाइप कर रहे हैं, लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं दूसरी तरफ से कि चीन में क्या चल रहा है। अगर हम ह्यूमन मेटानिमो वायरस की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई टीका नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्प्टोमेटिक है, अपने आप ठीक होता है। और दूसरा क्या है ना, अगर कोई बच्चा खाँस रहा है, तो मेरे मेरा मानना है, मैं एक बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत स्टडी किया है, मैंने ह्यूमन मेटानिमस वायरस के पेशेंट देखे हैं। ऐसा बच्चा जो ठीक हो रहा है घर पे, उसका वायरल सैंपल करने में कोई पॉइंट नहीं है। मीन्स वायरल सैंपल करोगे क्यों? हम्म। अगर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हम्म। पहले जब ओमिक्रॉन कोविड मामूली हुआ था, तो निर्माट्रेलविर करके एक दवा था और हम्म। मोलनुपिराविर, हम्म। इंडिया में दोनों यूज नहीं कर रहे थे। हम्म। तो अगर दवाई नहीं खानी है हम्म। और पेशेंट अपने आप ठीक हो रहा है, हम्म। तो आप टेस्टिंग क्यों करें? लैब की मदद के लिए। मतलब हम्म। टेस्टिंग का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा इतना बीमार है कि उसको सांस लेने में तकलीफ है, हम्म। वो अस्पताल पहुंचता है, तो हम्म। अस्पताल में आप वायरल पैनल करो। और हम्म। वायरल पैनल भी अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ सब कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोविड सर, के लोग लिए एक टेंशन नली में नाल में इसलिए डाल। हैं, जनता परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल कोरोना की तरह ही हैं। सर्दी खांसी होना, हाँ, गले में सूखापन होना, फीवर आना, बॉडी में पेन होना, वॉमिटिंग करना, ये वही सिम्टम्स हैं जो कोरोना के थे और इसी की वजह से शायद लोग इतना परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना के भी है, कोरोना का भी क्या, जब डेल्टा बहुत खतरनाक था, हम्म। ओरिजिनल कोविड थोड़ा खतरनाक था, हम्म। डेल्टा बहुत खतरनाक था, बाद में ये ओमिक्रॉन आया, वो वैसा मामूली था। मैं आई थिंक पहला डॉक्टर था जिसने कहा था कि ओमिक्रॉन शायद वरदान होगा, हम्म। पूरे इंडिया को इम्यूनिटी देके चला हम्म। जाएगा, हम्म। क्योंकि उसमें कुछ लहर वहर नहीं आई थी, लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे थे। तो अगर ऐसा कोई, ऐसे वायरस तो हजारों है। अभी H5N1 आएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा आएगा, पैरा इन्फ्लुएंजा है, बाकी के वायरस है, तो हम कितना डरते रहेंगे? और अगर ये वायरस जाड़ों के मौसम में थोड़ा सर्दी जुकाम करता है और हम्म। आपको अस्पताल नहीं भेजता, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपको किसने पकड़ा है? उसका नाम जान के आप क्या करोगे? हम्म। मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो कोई है नहीं। तो ऐसा कोई बच्चा खांस रहा है, बेचारा एकदम गरीब है, हम्म। और उसने कुछ 7-8 हजार का पैकेज ले वायरस लिया, और अरे मेरे बेटे को HMPV है, हम्म। मेरे बेटे को कोविड है, RSV, फर्क क्या पड़ता है? रवि सर, ट्रीटमेंट कुछ जरा, अलग नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है रवि सर, कोरोना की वजह से कई लोगों की जान गई हमने देखा, और लोग हाँ, डर भी इसीलिए रहे क्योंकि ये वायरस चीन की तरफ से आगे बढ़ रहा है। लोगों के मन में ये सवाल है, हालांकि आपने क्लियर किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इस वायरस से भी लोगों की जान जा सकती है? और चिंता की बात ये यहां पर वायरस, यह है कि बच्चों में इसकी संख्या बढ़ रही है। अभी आज ही गुजरात में भी एक केस सामने आया जिसमें 8 साल के बच्चे को ये HMPV वायरस जो है वो हुआ है। तो क्या ये सच में टेंशन वाली बात है? क्या इतना सिक्योर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है अभी हिंदुस्तान में कि इस वायरस से अगर हमें बचना है तो हमें प्रिकॉशन लेने होंगे, सावधानी बरतनी होगी, चेहरे पर मास्क लगाना होगा, अपने घर में रहना होगा, लोगों से मुलाकात नहीं करनी होगी? ये पूरी तरह से गलत है। हम्म। मतलब ये सिर्फ गलत ही नहीं, ये पागलपंती की परिसीमा है। हम्म। अभी चीन में केसेस आ रहे हैं हम्म। और विश्व में नहीं आ रहे। हम्म। चीन से न्यूज़ आ रही है, विश्व हम्म। से न्यूज़ आ रही है। हम्म। पता है क्यों? हम्म। चीन से न्यूज़ आ रही है, पूरे विश्व में ये वायरस चलता है। हम्म। तो आप कहोगे भैया ये बताओ, हम्म। आप कह रहे हो कि ये सीरियस नहीं है, ये खतरनाक नहीं है, हम्म। तो वो बेचारे चीन के माँ-बाप बच्चों को हाथ में खड़े हैं, हम्म। अस्पताल में कतार लगा के, उनके बच्चे अस्पताल जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? हम्म। और उसकी वजह है, चीन ने बहुत सख्त लॉकडाउन किया था हम्म। मार्च 2020 में। तो चीन का लॉकडाउन 2.5 साल चला था, पूरा लॉकडाउन था चीन में। हम्म। तो वो 2.5 साल के लॉकडाउन में जो पैंडेमिक में बच्चे पैदा हुए हम्म। चीन में, हम्म। उनको कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। हम्म। उनको पता ही नहीं है कि इन्फेक्शन से कैसे लड़ते हैं, हम्म। जैसे हमारे बच्चे बचपन में सीखते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन नहीं है, इसके वजह से उनमें सीरियस केसेस आ रहे हैं। प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि चीन ने अति सावधानी ली थी, लेकिन सर, बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन वो लिए तो थे। केसेस फैलने के बाद किए गए। जब वुहान में लगातार केस बढ़ रहे थे तो चाइना ने सारी खबरें छुपाई, तमाम डेटा छुपाए, और उन्होंने नहीं नहीं, बताया भी नहीं कि चाइना ने आखिर बहुत आंकड़े गलती कितने की। बढ़ रहे हैं। तो क्या वही नहीं नहीं स्ट्रेटेजी नहीं नहीं, इस बार वो चाइना तो, कर रहा है? क्या इस बार भी वो छुपाने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं, वो एक बार फंसा सकते हैं ऐसे, हम्म। दूसरी बार अभी तो पूरा
वर्ल्ड विजिलेंट है ना। हम्म अभी तो पहले से ही। और दूसरा क्या है, हम्म अभी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ हम्म गया है हम्म कि मैं चीन ट्रैवल कर चुका हूँ। हम्म तो चीन से अभी बहुत आसानी से आप बाकी के सोशल मीडिया को किसी दूसरे मार्ग के जरिए एक्सेस हम्म कर सकते हैं। हम्म तो सोशल मीडिया की वही ताकत है, वो हम्म किसी भी बुरे चीज को छिपने नहीं देगा, किसी भी अच्छे चीज को चलने नहीं देगा। हम्म तो अगर आपका मानना ये है कि ये जो चीन की डेफिसिट है ना, चीन के इन्फेक्शन हो रहा है, वैसे कोविड में भी पहले वैसा ही हुआ था, लेकिन कोविड उनका हम्म लॉकडाउन इतना सख्त था कि उसके वजह से उनके लोगों को इम्यूनिटी नहीं है। हम्म इम्यूनिटी डेफिसिट के वजह से हम्म इन्फेक्शन हो रहा है। हम्म और ये बात जानते हुए पूरा विश्व कह रहा है, और ये बात जानते हुए हम लोग क्या कहेंगे हम्म कि चलो चाइना में केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की वजह से अभी हम प्रिकॉशन ले लेंगे, अभी हम्म थोड़ा सोचते हैं, हम्म आराम से सोचते हैं हम्म कि प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे। हम्म ओके। हम्म कौन डॉक्टर बोलने वाला है कि प्रिकॉशन मत ले लो, हाँ। लेकिन मैं बताता हूँ आपको ये कैसे गलत है। आप हाथ धो लो, हाथ धोने में क्या हर्ज है? जी कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हाथ धो हम्म लो, हम्म कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लोगों के गले मत लगो, हाथ मत, हम लोग वैसे ही इंडिया में नमस्कार करते हैं, वो हम्म बेस्ट है। हम्म वो ठीक है। तीसरी बात वो लोग कर रहे हैं कि भीड़ में नहीं जाए। हम्म अगर कोई वड़ा पाव बेचता है, हम्म तो वो आदमी भीड़ में न जाए तो उसके बच्चे खाएंगे क्या? मतलब कभी थोड़ी ये तो इस्तेमाल करना पड़ता है ना, कि आप क्या कह रहे हो। अगर सर आप इंडिया इसीलिए में रहते इसीलिए हो। तो लोगों के मन में टेंशन है ना कि क्या इतना ये खतरनाक वायरस है कि हमें भीड़ से बचना होगा, हमें अपने बच्चों को सिक्योर रखना होगा। अभी आपने इम्यून सिस्टम का जिक्र किया। कोरोना के हाँ हाँ। पीरियड में हमने ये देखा कि इम्यून सिस्टम को डैमेज कितना ज्यादा कोरोना कर रहा था। वो बीमारी इतनी ज्यादा फैली इसीलिए ही क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर वो कर दे रहा था। क्या एचएमपीवी वायरस में भी वही ताकत है कि वो आपके नहीं, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है, कमजोर कर सकता है? नहीं, एड्स ये एकमात्र वायरस है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। हम्म कोरोना में क्या होता था हम्म कि ओरिजिनल कोविड और डेल्टा में हम्म पहले 9 दिन जब आपको इन्फेक्शन होता था, हम्म तब बॉडी का इम्यूनिटी उसको फाइट करता था। हम्म और जब 9 दिन बाद बॉडी हारने लगता था, हम्म तो बॉडी गुस्सा होके इतना बड़ा इम्यून रिएक्शन लाता था जिसको इम्यून स्टॉर्म बोलते थे, हम्म जिसमें कोविड भी मरता था और हम्म शायद वो पेशेंट भी मर जाता था। हम्म जिसको तो कोरोना के सारे जो मृत्यु हुए थे डेल्टा हम्म में, हम्म वो इम्यून स्टॉर्म की वजह से हुए थे 9 दिन के बाद। हम्म और हमें इसे हल्के में बात नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों ने कोविड में लोगों को गंवाया है। हम्म तो हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अगर भीड़ नहीं है, तो मतलब इंडिया का मतलब क्या है? हम्म अगर दिवाली नहीं है, रामलीला नहीं है, ईद नहीं है, हम्म तो फिर इंडिया क्या है? हम्म और क्राउड नहीं है, कुंभ मेला नहीं है। मतलब, और ये पहले से चलता आ रहा था ना, सालों हम्म से, सदियों हम्म से, ये वायरस हम्म भी सदियों से चलते आ रहे हैं। हम्म तो अभी ऐसे डर डर के जिएंगे, मतलब तो जिएंगे कब ना? ये कितने वायरस एक के बाद एक के बाद एक के बाद वायरस आते रहेंगे। और अगर हम प्रिकॉशन लेते रहे, हम्म तो आप कहेंगे कि भीड़ की ना जगह पे ना जाए, क्योंकि ह्यूमन मेटानिमो वायरस की वजह से हम्म वो तो 60 साल से आपको पता भी नहीं था। अभी आप ढूंढ रहे तो इसका मिल रहा मतलब कि है। डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है। एचएमपीवी की अगर बात कर रहे हो, हम्म एचएमपीवी बिल्कुल खतरनाक नहीं है, हम्म एचएमपीवी मामूली है। हम्म अगर लोगों के मन में क्या डर है, मैं आपको बोल देता हूँ हम्म कि एचएमपीवी आरएनए वायरस है, हम्म जैसा कि फ्लू है, जी जैसा कि कोविड है, हम्म कोविड के सब वेरिएंट्स है, हम्म पैरा इन्फ्लुएंजा है, हम्म रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, हाँ। तो ये आरएनए वायरस इतने स्टेबल नहीं होते, वो बदल सकते हैं। मतलब कभी इस रूप में आप है, कभी उस, जैसा कोविड में पहला ठीक था, मार रहा था थोड़े लोगों को, लेकिन सडनली डेल्टा हो गया। हम्म तो मैंने एक वो टाइम दिलचस्प एग्जांपल लिया था, मैं कहता था कि नकुल का सहदेव बन सकता है, नकुल हम्म का दुशासन नहीं बनेगा, मतलब हम्म इतना नहीं बदलेगा। हम्म लेकिन डेल्टा बहुत बदला था। हम्म डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन अच्छे के लिए बदला था, मतलब हम्म ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, हम्म लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं था। हम्म तो लोग पूछ रहे हैं कि ये जो एचएमपीवी है, जिसे आप मामूली बता रहे हैं, जो सीरियस डिसीज नहीं करता, हम्म क्या वो चीन में इतना फैलेगा? हम्म क्योंकि चीन में इम्यूनिटी की कमी है, हम्म इम्यूनिटी का हम्म कर्जा है चीन हम्म पर। और फैलते फैलते बदलेगा, बदल के बाहर निकलेगा, कोविड जैसा,
और फिर दूसरे देशों में तकलीफ देगा, क्योंकि एचएमपीवी है लेकिन उसका सीरियसनेस थोड़ा ज्यादा है। ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं, और उस सवाल का जवाब है, ये बहुत ही मुश्किल है इसका पैंडेमिक होना, 3 चीज के वजह से। और तीसरी चीज तो एकदम स्पेशल है, मैं अभी बोलने वाला हूँ, वो कौन से भी वर्ल्ड का एक्सपर्ट ने अभी कहा नहीं है, लेकिन सब रिपीट करेंगे। होता है, अमेरिका ने जब रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया था, तो 2023 में हमारे जो रेस्पिरेटरी वायरस के केसेस आते थे, उसमें 10.8% एचएमपीवी था। और अभी 28 दिसंबर को एनालिसिस किया था, उसमें 1.91% था। तो 2023 के मुताबिक ऑलमोस्ट 10 गुना कम है हमारे एचएमपीवी के केस। हाँ, लेकिन ये एचएमपीवी के केसेस 22-23 में सब जगह पे बढ़े थे। बढ़े थे इसलिए क्योंकि हम लोग जब कोविड के लिए प्रिकॉशन ले रहे थे, मास्क पहन रहे थे, हाथ धो रहे थे, जितना भी हमसे हो सके कोविड से प्रिकॉशन ले रहे थे, वो कोविड के प्रिकॉशन से वजह से फ्लू भी कम हो रहा था, ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी। ऐसा हम लोग मास्क कह के नहीं पहनते, भैया ये मैंने कोविड के लिए पहना है, एचएमपीवी तू आ सकता है, ऐसा नहीं कहते थे ना। तो एचएमपीवी को भी रोकते थे। इसकी वजह से जब कोविड के रिस्ट्रिक्शन उठ गए दुनिया में, तब अचानक एचएमपीवी का सर्ज आया था, क्योंकि एचएमपीवी को अचानक टारगेट मिले थे। अभी वो नॉर्मल लेवल पे आ रहा है। अभी आप यूरोप का डेटा देखो, आप यूएस का डेटा देखो, यूके का डेटा देखो, तो सब जगह पे 6 या 10% ये इसके है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस के। और वो कहते हैं कि अगर आपको ह्यूमन मेटानिमो वायरस हुआ है, तो 85% लोगों को ये सिर्फ नाक में रहेगा, फेफड़ों में जाएगा ही नहीं। 6 से 11% लोगों में या 6 से 15% लोगों में ये फेफड़े में जा सकता है। अगर फेफड़े में गया तो जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं वो हो सकता है। कुछ लोगों में थोड़ा सीवियर ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, और कुछ लोग इतने सीरियस बीमार हो सकते हैं कि वो अस्पताल पहुंच जाए, उनको वेंटिलेटर लग जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मैंने पेशेंट देखे हैं और मेरे पीडियाट्रिक कलीग ने, जब ये ठीक होते हैं बच्चे, तो पूरी तरह से ठीक होते हैं, उसका कुछ लिंगरिंग नहीं होता। लेकिन एक बात बहुत अहम है आपको समझना, क्या इंडिया इतना बड़ा आबादी का देश है, 135 करोड़ लोग हैं, जी। तो क्या दुर्भाग्यता से कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कोई बहुत ही असाधारण कैंसर हो या ल्यूकेमिया हो सकता है ना। तो क्या इस ऐसे बच्चे की एक इम्यूनिटी वीक हो सकते हो। ये इम्यूनिटी वीक है, बहुत कैंसर है, वो कैंसर से बेचारा बच्चा मर रहा है, और उसमें उसको खांसी हो गया, और हमने उसको ह्यूमन मेटानिमो वायरस का टेस्टिंग किया और वो पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके वजह से वो मरा है। तो अभी ऐसे भी न्यूज आएंगे एक हफ्ते में कि ये बच्चे की एचएमपीवी की वजह से मौत हुई। और फिर लेकिन उनका प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि उनको पहले से कोई बीमारी थी। हाँ, ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाबा ओमिक्रॉन के टाइम होता था ना कि भीष्म पितामह मर रहे और उनके नाक में नली डाल के ओमिक्रॉन निकाला और कह रहे ओमिक्रॉन की वजह से। अरे भीष्म पिताजी मर रहे हैं क्योंकि अर्जुन ने इसमें बाण चलाया उनके ऊपर, ऐसा महाभारत का बोलना। तो वो भी देखना पड़ता है ना कि दूसरा बीमारी क्या है, इम्यूनिटी क्या है, और आप इम्यूनिटी को कैसा मजबूत करोगे। तो आप पूछ रहे थे कि प्रिकॉशन क्या लोगे। मेरा मानना ये है कि इंडिया जैसे देशों में हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ती है हमारे त्योहारों से। तो अगर कोई बड़ा वायरस, खतरनाक वायरस है जी, तो कुछ दिन के लिए भीड़ टालो, ये ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये इतना खतरनाक वायरस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि से जुड़ने के लिए, हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए, हमें समझाने के लिए कि एचएमपीवी वायरस को लेकर जितना माहौल बनाया जा रहा है, इतना माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, अच्छा खाना खाने की जरूरत है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि WHO की तरफ से भी तमाम निगरानी उन पर रखी जा रही है। और खास तौर पर हिंदुस्तान में भी सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इसका सही तरीके से प्रिकॉशन बरता जाए और इसे रोकने के लिए भी सही कदम उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि से जुड़ने के लिए, हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।